नमस्कार बच्चों, कैलाश मानसरोवर इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 19 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कैलाश मानसरोवर। इस पाठ का सेशन क्रमांक 3 है। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर का वर्णन किया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को और विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब तक हमने देखा कि लेखक ने कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर, मानसरोवर पर पहुंचने पर वहां का वर्णन लेखक ने किया है। अब लेखक बताते हैं कि हम एक बड़े मैदान से मानसरोवर के किनारे छोड़कर थोड़ी दूर पश्चिम की ओर जाने पर बाई तरफ राक्षस ताल और दाई तरफ पास के कैलाश शिखर के दर्शन हुए। अब देखिए यहाँ पर एक ताल का वर्णन किया गया है जिसका नाम है राक्षस ताल। अब राक्षस ताल जैसे कि मैंने आपको बताया इसके पहले सेशन में भी कि जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पर, किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर उससे संबंधित कुछ ना कुछ कथाएं, किंवदंतियां हमें पढ़ने को और सुनने को मिलती है। तो उसमें से देखो अब यहाँ पर एक राक्षस ताल है, तो उसका नाम, उस ताल को राक्षस ताल क्यों कहा गया है? तो जैसे कि लंका के राजा हम लोगों को पता है रावण, और एक राक्षसी थे ना, दानवी राक्षसी थे, तो उन्होंने इस राक्षस ताल की निर्मित की थी, ऐसा माना जाता है। उसकी किंवदंती हम आगे परिच्छेद में आपको दिया है, तो इसकी कहानी हम जो है उसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर राक्षस ताल बाई ओर और दाई तरफ कैलाश शिखर के दर्शन लेकर करते हैं। यह पर्वत लगभग 3 मील के दायरे के मीनार के समान ऊपर की ओर आकार में छोटा होकर दिखाई देता है। इसका शिखर जो है बर्फ से सुसज्जित है। यह पर्वत ऐसा मालूम होता है कि मानो एक लंबी पर्वतमाला का सरदार है। तो यहाँ पर अनेक पर्वतमालाएं है, अनेक सरोवर है, तो उनमें सारे पर्वतों का प्रमुख पर्वतमाला कैलाश पर्वत को माना गया है। इसकी शोभा बड़ी ही न्यारी है। मैं जो कैलाश की तराई के पास पहुंचता गया तो मेरा मन भक्ति और आनंद से भरता गया। अब देखिए लेखक कहता है कि जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत के समीप जाने लगा, उसके नजदीक जाने लगा, वैसे वैसे मेरे मन की जो धार्मिक भावनाएं हैं और उमड़ कर आने लगी। मेरा तन और मन भक्ति और आनंद से भरता गया। पत्थरों से भरी छोटी छोटी नदियों को कुछ कष्ट के साथ पार करना पड़ा। अब देखिए अगर नदियों में से गुजरना पड़ता है और उस नदियों में अगर रेत के स्थान पर पत्थर होंगे, छोटे बड़े आकार के अगर पत्थर होंगे, तो उसमें बड़े बड़े पत्थरों से पैर फिसलने की डर रहता है, या छोटे छोटे पत्थरों की अगर टुकड़े रहते तो पैरों में चुभने के शंकाएं होती है। तो इसी कारण लेखक कहते हैं कि पत्थरों से भरे छोटी छोटी नदियों से कुछ कष्ट के साथ पार करके लेखक को वहां पर पहुंचना पड़ा। किसी प्रकार हम दोपहर के बाद कैलाशपति के चरणों में अर्थात सफेद शिखर के नीचे दर्चन अर्थात तारचेन नाम के एक छोटे से गांव में पहुंच गए। आगे देखिए, अब ये दर्चन जो है, जिसे तारचेन नाम से कहा जाता है, कैलाश पर्वत में जो अलग अलग 4 गुम्फाएं मानी जाती है उसमें से एक नाम है दर्चन। आगे भी अलग अलग 4 गुम्फाओं का वर्णन लेखक ने किया गया है। गुम्फा का अर्थ ही होता है छोटे छोटे गांव या मठ भी हम उसे कह सकते हैं। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में 4 गुम्फा यानी लामाओं के 4 आश्रम या मठ है। तो अब देखिए कैलाश पर्वत की अलग अलग 4 दिशाओं में 4 अलग अलग आश्रम है, जिसे मठ भी कहा जाता है। और ये आश्रम जो है वो लामाओं के आश्रम होते हैं, अर्थात भगवान बुद्ध के जो उपासक होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, उनके आश्रम होते हैं। तो उन्हें गुम्फा नाम से भी जाना जाता है। तब कौन से 4 गुम्फा है या 4 आश्रम है? तो दर्शन पहला है, एक है दर्शन, दूसरा है दीरफुक, तीसरा है शुंतुलफुक और चौथा है गड्ढा। तो आगे इसका वर्णन भी लेखक ने किया है। उनमें 12 महीने लामा लोग अपनी साधना करते रहते। साधना करना, तपस्या करना। तो हम 10 बजे कैलाश की परिक्रमा करने लगे। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि ये जो मठ होते हैं वह उसमें लामाओं के आश्रम होते हैं, उसमें लगभग महीने तक है ना, 12 महीने ये लामा के लोग वहां पर तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं, साधना करते हुए दिखाई देते हैं। अब लेखक कहते हैं कि लगभग 10 बजे उन्होंने कैलाश पर्वत को परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की। हम भी देखो जब भी कभी ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं
तो हम भी उस मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, वहां पर एक फेरा मारते हैं। तो इसी प्रकार लेखक ने भी कहा कि परिक्रमा उन्होंने किया। कई लामा और लामानिया भी प्रदक्षिणा कर रहे थे। लामा और लामानिया, लामानी स्त्रीलिंग है। सबसे पहले हम कहाँ पर गए, वो दर्चन गए। दर्चन से 6-7 मील की दूरी पर स्थित पहले गोम्पा चुकू में पहुंचे। वहां बुद्ध मूर्ति के दर्शन कर हमने लामाओं के साथ 3-4 घंटे विश्राम किए। इसके बाद हम लगभग 5 मील दूर उत्तर दिशा में डिरफुक नामक गोम्पा में शाम के समय पहुंचे। अब देखिए, वो पहले वहां पर वो जब दर्शन में गए तो वहां पर 6-7 मील दूरी पर स्थित गोम्पा चुकू अर्थात चुकू नामक मठ में, आश्रम में भी वो वहां पर पहुंचे। फिर वहां पर उन्होंने बुद्ध मूर्ति के दर्शन किए और वहां के कुछ भगवान बुद्ध के उपासकों के साथ, लामाओं के साथ 3-4 घंटे विश्राम किया। और उसके बाद लगभग 5 मील दूर पर स्थित डिरफुक नामक जो अगला आश्रम है, मठ है, गोम्पा, वहां पर वो शाम तक पहुंच गए। हमने रात इसी गोम्पा में बिताई। रात में वर्षा और हिमपात हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने उस दिन रात कहाँ पर बिताई थी, डिरफुक नामक गोम्पा में बिताई थी। वहां पर रात में क्या हो रही थी, बरसात हो रही थी और हिमपात भी हो रही थी। दूसरे गोम्पा से 10-12 मील की दूरी पर तीसरा गोम्पा कौन सा है, शितुलफुक। तो अब दूसरा गोम्पा कौन सा है, गोम्पा डिरफुक। डिरफुक से शितुलफुक गोम्पा जो है, इसमें अंतर कितना है, 10-12 मील की दूरी वहां पर है। इस तीसरे गोम्पा में भी भगवान बुद्ध की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। रास्ते में कठिनाइयां, और उस दिन रास्ते में कहीं खाना न मिलने से थके मांदे हमने लामाओं से चाय लेकर पी। तो उस दिन देखो, अब वहां पर लोगों का सामाजिक जीवन बहुत ही दयनीय और कठिन होता होगा, यह हमें इस पाठ से पता चल रहा है। तो वहां पर देखो, लेखक कहते हैं कि रास्ते में कहीं पर खाना भी नहीं मिले तो उन्होंने लामाओं के साथ केवल चाय पीकर उस दिन गुजारा किया। दर्चन से 1.5 मील ऊपर चढ़ते जाए तो वहां चौथा गोम्पा गड्ढा दिखाई देता है। मैं एक दूसरे साधु के साथ वहां चढ़ता गया। इस आश्रम की दक्षिण दिशा की तरफ देखने पर राक्षस ताल आदि स्थानों में बड़े ही मनमोहक दर्शन होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर राक्षस ताल के संदर्भ में जो कहानी है यह बताई गई है अगले परिच्छेद में। यहाँ से लेकर हमने 11 बजे चलकर राक्षस ताल के किनारे आराम करने के लिए एक डेरा डाल दिया। राक्षस ताल टेढ़ा होने पर भी मानस के समान विशाल है। अब देखिए, जो मानसरोवर है वो जो इतना बड़ा है, तो उसके समान ही उसके इर्द गिर्द जो भी ताल है, जो भी झील है, उसका भी वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। उसमें से एक झील है राक्षस ताल, जो टेढ़ा है, और टेढ़ा होने पर भी मानसरोवर के समान ही वो बहुत ही बड़ा और विशाल है। मानसरोवर की तरह राक्षस ताल को पवित्रता एवं श्रद्धा का तीर्थ नहीं माना जाता है। अब देखिए, मानसरोवर जो है वो कहा जाता है कि ब्रह्मा के मन से इच्छा हुई थी और उस समय मानसरोवर का निर्मित हुई थी। अब मानसरोवर जो पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है, पवित्र सरोवर माना जाता है, पवित्र झील मानी जाती है। लेकिन अगर कहा जाए तो राक्षस ताल जो है वो मानसरोवर के समान पवित्र और श्रद्धा का स्थान नहीं माना जाता है। कहते हैं कि लंका के राक्षस राजा रावण ने अपनी तपस्या के बल पर भगवान शिव सहित पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। उसी कारण इस ताल को राक्षस ताल कहा जाता है। अब देखिए, मानसरोवर जो है ब्रह्मा साक्षात ईश्वर की इच्छा से निर्मित हुई थी, इसलिए उसके आदर के साथ उसकी पूजा की जाती है। लेकिन राक्षस ताल जो है वो राक्षस रावण जो थे राक्षस कुल से, दानव कुल से थे। अब उसके पीछे भी अगर आपने पढ़ी होगी तो सुनी होगी तो यह भी कहानी है कि उस समय अगर रावण ने जो कैलाश पर्वत को उठाया था, उसके पीछे भी कारण था कि उन्होंने अपनी माँ की इच्छा के लिए, उन्होंने वो तो सोने की लंका में रहते थे, उनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, फिर भी उनकी माँ जो थी मंदोदरी, उन्होंने क्या किया था, वो हमेशा कैलाश पर्वत की पूजा करती रहती थी। लेकिन उस दिन उनके पास शिवलिंग नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, मिट्टी का बनाकर उसकी पूजा की थी। तो इसलिए उस समय रावण को गुस्सा आया कि अरे मेरी माँ होकर आप मिट्टी की क्यों पूजा कर रहे हो। तो वो कहते कि मैं तुम्हारे लिए साक्षात कैलाश पर्वत लाकर दे देता हूँ। तो उस समय उन्होंने कैलाश तपस्या की, बहुत घोर तपस्या की। अब लेकिन तपस्या का जो उद्देश्य था ना उनका, वो गलत था। लेकिन उनकी तपस्या का जो उद्देश्य था ना वो गलत था।
किसी भी तपस्या का फल कब मिलता है कि वो अच्छे भाव से, अच्छे उद्देश्य से किए जाए तो उस तपस्या का फल मिलता है। लेकिन रावण भले ही बहुत ही शक्तिशाली था, तपस्या, घोर तपस्या उन्होंने की थी, इतनी घोर तपस्या की थी कि साक्षात ब्रह्म उनके ऊपर उनको आशीर्वाद देते हैं। और लेकिन उनके तपस्या का जो कारण था, वह उद्देश्य जो था, वह बुरे उद्देश्य से उन्होंने किया था। इसी कारण क्योंकि वो राक्षस, उनके अंदर एक घमंड था और इसी कारण वो कहा जाता है कि राक्षस के द्वारा तपस्या करने पर भगवान शिव से पूरे कैलाश पर्वत को उन्होंने अपने हाथों में उठा लिया था। उसी कारण इस ताल को राक्षस ताल कहते हैं और एक राक्षस के द्वारा निर्मित होने के कारण वह पवित्र और श्रद्धा के रूप में यह तीर्थस्थल की पूजा नहीं की जाती है। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां हमें पढ़ने को और सुनने को मिलती है। अब अगले परिच्छेद में लेखक ने कहा है कि 3 बजे विशाल मैदानों से यात्रा करते हुए राक्षस ताल को छोड़कर हम आगे बढ़े। हमने एक छोटी सी नदी के पास रात में ठहरने का निश्चय किया। रात में सुखपूर्वक विश्राम करने के बाद हम सवेरे स्त्रियों, बच्चों और पुरुषों के एक बड़ी यात्री दल के साथ आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर लेखक ने एक विस्तारित रूप में हमें सारे कैलाश पर्वत और मानसरोवर का वर्णन किया हुआ है कि कौन से स्थल पर वो कितने बजे रुके, कितने दिन रुके, कितनी रात ठहरे, उन्होंने क्या क्या किया, तो ये विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि रात में सुखपूर्वक विश्राम करने के बाद बड़े सवेरे उठकर वह स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के बड़े यात्री दल के साथ आगे बढ़े। उसी दिन शाम को हम तकलाकोट पहुंच गए। हम चाहते थे कि वहां से लिप्पू दरे को पार करके अल्मोड़ा के मार्ग से नीचे उतरे। तो अल्मोड़ा के मार्ग से लेखक नीचे उतराते हैं। अल्मोड़ा जो है भारत के उत्तराखंड प्रदेश में एक स्थित शहर है। लिप्पू घाट की 17,000 फुट की ऊंची सीमा यहाँ के केवल 7 मील की दूरी पर थी। दूसरे दिन सवेरे हम खाना खाकर भारत भूमि के लिए चल पड़े। तो इस प्रकार देखो, लेखक ने मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ से अंत तक उसकी कठिन यात्रा का वर्णन किया है कि इस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने यह यात्रा समाप्ति की है। कठिन यात्रा का दर्शनीय वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो बच्चों, इस प्रकार लेखक के मन में जो भगवान शिव के निवास कैलाश के दर्शन की इच्छा जगी थी और वे पवित्र मानसरोवर में स्नान करना चाहते थे, तो इस प्रकार उनकी यह इच्छा इस यात्रा के द्वारा पूरी होती है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन इस यात्रा वृत्तांतों को पढ़ने के बाद हमारे मन में भी कब कैलाश पर्वत के वास्तविक हम दर्शन लेते हैं, कब मानसरोवर में जाकर हम उस पवित्र सरोवर में, झील में स्नान करते हैं, यह इच्छा हमारे मन में जागृत निश्चित रूप से हो रही है। यह पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।